अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है हुसैन शेख और मैं हूं आपका हेल्थ बडी। गाइस, जैसे मैंने कहा था मेरे लास्ट वीडियो में, बीएमसी इलेक्शंस है और मैं हर वो कैंडिडेट के पास जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और उनकी आवाज आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी आवाज उन तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे साथ है 48 वार्ड से हमारे रफीक भाई, जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और आप सबको बता दूं कि रफीक भाई को मैं कम से कम 15-20 साल से जानता हूं और रफीक भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे हर वो मुहिम में, जैसे मेडिकल कैंप होता है और फिर तो जो मुहिम है प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, और रफीक भाई का जो एनजीओ है न्यू माडा मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट, वहां पे बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल जमा होती है। तो भाई ने वो प्लास्टिक की बोतल भेजी है हमारे मालवनी हेल्थ केयर क्लिनिक में, जिससे हम लोगों को फ्री में दवाई देते हैं। फिर कहीं कहीं ना कहीं जैसे मलाड मस्ती होता है या कोई और प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे प्लास्टिक जमा होता है, जैसे मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि शादी या कोई आपके प्रोग्राम में प्लास्टिक होता है तो लाके दीजिए। वैसे रफीक भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और एक चीज बता दूं कि ये जो ट्रस्ट है माड़ा में, उसमें रफीक भाई ने काफी बार बन मुट्ठी लोगों को एजुकेशन रिलेटेड और मेरे भेजे हुए पेशेंट, जहाँ पे मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं उनके पास ब्लड टेस्ट के लिए पैसा नहीं होता है और वैसे ही हम डिस्काउंट में देते हैं और फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते, या किसी बच्ची के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो भाई ने बहुत बार बन मुट्ठी मदद किया है। तो मैं उनको सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में एक ऐसे कैंडिडेट है इस बार, यंग डायनामिक और एजुकेटेड। भाई ने बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। तो ऐसे कैंडिडेट का हमको दिल से सत्कार करना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए कि वो हमारे बीच में आए और मालवनी में डेवलप करे। तो मैं भाई को कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाइए। आप क्या जनता को देना चाहते हो और क्या आपने सोच के रखा है लोगों के लिए और क्या बेहतर करना चाहते हो। सो द स्टेज इज योर्स, यू कैन सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं रफीक शेख। पहले तो सबसे पहले मैं हुसैन भाई का, हेल्थ बॉडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात रख सकूं मेरी हमारी जो जनता है उनके सामने और उनके व्यूअर्स को। देखिए, मैं जमीनी लेवल का एक कार्य करता हूं और जमीनी लेवल से ही काम करने की एक विजन लेके और उसी लेवल से चलता हूं, आज तक चला आ रहा हूं। मैं स्टेज पे कभी बिलीव नहीं करता था कि अपने को स्टेज पे बैठना है या स्टेज पे रहना है। लोगों की हेल्प करना है, जमीन से जुड़े हुए लोग जी हैं। जी आज जैसे मेरे ट्रस्ट के बारे में आपने बताया, जिससे आप जुड़े हुए, काफी टाइम से हम लोग एक दूसरे के साथ में उस चीज से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे काफी जरूरतमंद लोग आते हैं, काफी जी जरूरत। तो उनके साथ में खड़े होकर मैं फोटो खींचूं या उनको सोशल मीडिया पे डालूं, वो मेरा इंटेंशन नहीं। मुझे ये देखना है मैं उनको हेल्प कैसे कर सकता। जी तो वो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। जैसा मैंने काफी टाइम आपकी भी हेल्प लिया हूँ उसमें कि हुसैन भाई, एक पेशेंट में भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप असिस्ट कर दो, उनका बाईपास का इशू आ रहा है, जी देखिए उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स या जो भी हेल्प होता है, प्रॉपर गाइडेंस। जी तो जी। उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। वेलकम सर। बाकी विजन वाइज तो सर कैसा है ना कि जब हम यहाँ के ही बच्चे हैं, जैसा मैं म्हाड़ा अपना घर बिल्डिंग में आज करीबन 2000 में, मुझे याद है 2000 में हम लोग रहने आए थे। मेरे भाई की शादी हुई थी वो टाइम पे, तो हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 2000 में। सिंस देन 25 साल हो गए हैं। जी तो आज मालवनी के पल्स, मतलब क्या हो रहा है मालवनी में, ए टू जी वी नो। या हम यहाँ से जाते हैं तो सब चीजें हमारे सामने, जैसे हमारे ट्रस्ट में भी लोग आते हैं तो उनकी भी तकलीफ और जो परेशानी है वो भी सुनते हैं हम लोग। और जब हम जा रहे हैं यहाँ से, मालवनी से आते जाते, हमारे दोस्त याद हैं, हमारे म्हाड़ा में दोस्त हैं, हमारे एमएचबी में दोस्त हैं, हमारे न्यू कलेक्टर में दोस्त हैं, हमारे ओसीसी में, और आगे चलते जाओ सब जगह। मतलब जैसा हमारी ऑफिस मलाड चिंचोली में है, गोरेगांव में मेरी ऑफिस है, तो हमारा काम काज चल रहा है, तो हम पल्स जानते हैं मालवी कि मालवनी को किस चीज की जरूरत है। जब भी हम बैठते थे हमारे आमदा साहब के साथ में, तो हमारा डिस्कशन होता है। आमदा साहब हमारे ऐसे हैं कि वो हमें, आमदा असलम शेख साहब, जी 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 जो हमारे वो ऐसे हैं कि वो सबकी बात सुनते हैं। जी जी। उनका, उनकी तो सोच ही अलग है, विजन ही अलग है उनका, तो बेशक मतलब वो बात ही नहीं कर सकते, बेशक उतना बेशक। हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो, या डायनामिक, मतलब। तो हमेशा वो कैसा पूछते हैं कि उनकी एक आदत ही है कि पूछेंगे वो कि क्या चल रहा है, तो फिर क्या है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे ट्रस्ट में आते तो एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो हमें ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स पता है। आज मालवनी में सबसे बड़ी सबसे बड़ी हमारी जो इशू है वो है ट्रैफिक की समस्या है, प्ले ग्राउंड की समस्या है, क्लीनलीनेस हाइजीन की समस्या है।
आज ट्रैफिक की समस्या हम लोग सोचते हैं तो ऑल ओवर बॉम्बे में है वो, कहीं भी आप चले जाओ या मेजर कोई भी सिटी में चले जाओ, नॉट इवन इन बॉम्बे, आप दिल्ली चले जाओ, आप दूसरे कोई सिटी बैंगलोर चले जाओ, कहीं भी सिटीज में, क्योंकि जो आज कैपेसिटी है, डेंसिटी आप बोलते हैं, जो डेंसिटी है और नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन दैट डेंसिटी, जो एरिया पर स्क्वायर मीटर जैसा बोलते हैं वो, तो इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी मालवनी में भी ऐसा है कि काफी लोग, जब मालवनी में लोग रहते थे, मतलब जब मैं 2000 में आया था यहाँ पे रहने के लिए, तो वो टाइम तक डेपो तक ही लोग रहते थे। मतलब मालवनी डेपो हमारा 8 नंबर में जो है, उसके बाजू में सामना नगर और एमएचबी वो सब था, कुलसा गली, और माड़ा में तो हमारे गिने चुने 2-3 बिल्डिंग थे। अब मालवनी का आज पोजीशन देख लो कि जितनी मालवनी में संख्या है उतनी ही अंबुजवाड़ी में संख्या होगी। राइट। तो ट्रैफिक का इशू इमेंस है, बस वी नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, वी आर वर्किंग ऑन दैट। Amda MLA Aslam Sheikh Sahab is working day and night for that. Inshallah, we will get best solution for that very soon. इंशाल्लाह। एंड रिगार्डिंग जैसा आप बोलते हैं कि एक यहाँ पे ड्रग्स का भी बहुत बड़ा इशू, या दैट इज द मेजर इशू। वी आर प्लानिंग क्या करें, तो अभी सबसे पहले तो ऐसा होगा कि उन बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव देते हैं। जो बच्चे हमारे, उनके पास कुछ टाइम ही नहीं है, मतलब क्या करें, आज मोबाइल लेके बैठ जाते, पबजी और जो इश्यूज है, तो हम उनको एक स्पेस कहीं देते हैं कि वो जो अपनी स्पेस यूटिलाइज करें। आज हमारे वहाँ इतने रिजर्व गार्डन है, बट कोई प्रॉपरली ब्यूटिफाइड नहीं है। आज मैंने एक आइडेंटिफाई किया, हमारे महाड़ा में पारस बिल्डिंग है, भाई, उसके पीछे ही एक गार्डन है, बट वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है। इतनी अच्छी स्पेस है, आज सीनियर सिटीजन वहां पे वॉक कर सकते हैं, वहां पे बच्चे, ओपन जिम हम लोग अगर इंस्टॉल कर दिए तो ओपन जिम का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो सब है कि हम ऐसे ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करें। अब सेकेंडली हम रास्ते में आते देखते हैं कि आज प्लान कुछ भी नहीं है, हॉकर्स बीच में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं? आज शॉप्स वाले क्या करते हैं, अपने आगे हॉकर्स को बिठा देते हैं एंड दे टेक मनी फ्रॉम देम। एंड जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी जो रहते हैं वो भी उसको मिसयूज करते हैं, वो भी पैसे ले लेते हैं। तो वो सब हमको अवॉइड करना है। सी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग। हमको डिसिप्लिन लाना है। अगर हमने डिसिप्लिन लाया ना, तो ये सब चीजें इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगी। मतलब रेक्टिफाई कंप्लीटली बंद नहीं होगी, बट एटलीस्ट थोड़ा सा एस मिलेगा। जैसे बॉटल नेक्स को हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे रोड थोड़े से कर्व कर देंगे, जैसे भी पॉसिबल होगा। कुछ रूम्स को थोड़े से पीएपी में, या जो भी टेक्निकल चीज है वो एकदम ज्यादा, मैं अभी जब एक बार मौका मिले बीएमसी में जाके बैठे तो हाथ में पावर आएगा, फिर देखो आप मालूम बेशक इंशाल्लाह काम करना है। जो जितना हमने पढ़ा है, अभी जैसा मेरा, आपने तो ट्रस्ट का बता दिया, अभी जैसे आपने बताया कि बी में कंप्यूटर्स हो, तो 2004 पास आउट हूँ मैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने 2004 में पास आउट किया। फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, आई हैड बीन टू यूएस, इंटरनेशनल पेपर्स कंपनी में मेरा प्रोजेक्ट था। वहां पे मैं गया था माइग्रेशन के लिए, हमारा एमएफजी प्रो ईआरपी था एंड दे वर मूविंग टू सैप, तो उसका जो माइग्रेशन था उसके लिए मुझे लेके गए थे, तो मैं था वहां पे, वो प्रोजेक्ट पे काफी टाइम था। तो जो चीजें सीखने मिली। फिर यूके में था मैं, वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट था जिट्स, जस्ट इन टाइम सीक्वेंस, उस पर काम किया। तो वॉल्सनवैगन कंपनी में वो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ था। तो वो सब चीजें वहां पे कैसे प्रोसेस होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं, कैसे कल्चर होता है, बस उसके ऊपर सब सीख के आए हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे, बेशक 48 में इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक सीक्रेट बताता हूँ। हमारे रफीक भाई बहुत शर्मीले हैं और ऑलवेज बैक स्टेज बहुत काम किया है इन्होंने। और आपको मैं आज एक राज की बात बताता हूँ। जैसे भाई बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि मालवनी को ड्रग्स फ्री कराना, तो जब मेरा प्लास्टिक वाला मुहिम चला था, भाई वो शख्स थे जिन्होंने कहा था जो सस्ता नशा होता है प्लास्टिक की बोतल से, वो उनका विजन था कि हुसैन अगर आप ये जो मुहिम चला रहे प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, अगर ये प्लास्टिक भी दिखेंगे नहीं मार्केट में तो सस्ता नशा भी बंद हो जाएगा। तो द मैन बिहाइंड दिस थॉट वाज रफीक भाई। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको कामयाब करे, इनकी नियत को मतलब सक्सेस कराए अल्लाह, और इनसे और हम सबसे खिदमत खल कराए। तो मैं वंस अगेन भाई को मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं दुआ करूंगा कि भाई अपनी जर्नी में कामयाब हो और लोगों की खिदमत में काम आए। थैंक यू सो मच। और गाइस जैसे मैंने कहा था कि आप
प्लास्टिक दो, मुफ्त में दवाई लो, आप आ सकते हो, आप भी प्लास्टिक लेके और फ्री में दवाई लेके आ सकते हो। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं रफीक भाई से एक और एक रिक्वेस्ट है कि जब भाई जैसे जीत हासिल करेंगे, वो हमारे मालूनी के एरिया में 48 वार्ड में भाई ने वादा दिया है कि हर एक जगह पे वो बॉक्स लगाएंगे जिससे आप प्लास्टिक जमा करके हम उसमें डालेंगे और हम आप उसके बदले आपको फ्री में दवाई देंगे। तो इस मुहिम में भाई बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भाई फॉर गिविंग टाइम, एंड आई प्रे दैट यू विल। Thank you so much.